श्री वामन पुराण में 71वां अध्याय। इंद्र का मलय पर असुरों से युद्ध, उनका पाक शासन और गोत्रविद होने का हेतु मरुतों की उत्पत्ति की कथा। नारद जी ने कहा, द्विश्रेष्ठ महेंद्र ने मलय पर्वत पर भी अपना जो कार्य पूरा किया उसे आप मुझसे कहिए। पुलह जी बोले, ब्राह्मण महेंद्र ने श्रेष्ठ मलय पर्वत पर जगत के हित तथा अपने कल्याण के लिए जो कार्य किया था उसे सुनिए। मलय तार आदि अनकासुर के अनुचर दैत्य देवताओं से पराजित होकर पाताल लोक में जाने के लिए अत्यंत उत्सुक होने लगे। उन लोगों ने सिद्धों से भरे, कंदराओं वाले तथा लता समूह से ढके, आमोदर भरे, प्राणियों से व्याप्त, सांपों से घिरे, शुद्धल चंदन से युक्त तथा सुगंधित माधवी लताओं के फूलों की सुगंधि से पूर्ण विष्णु द्वारा पूजित शंकर के मलयगिरी को देखा। परिश्रम से थके मांदे तथा शक्तिहीन में तार आदि दानों ने शीतल छाया वाले उस पर्वत को देखकर वहां निवास करने की इच्छा की। उन लोगों के वहां ठहर जाने पर प्राणियों को संतुष्टि प्रदान करने वाली सुगंध से पूर्ण तथा शीतल दक्षिणी हवा मंद मंद बहने लगी। जगत पूज्य देवताओं से शत्रुता करते हुए सभी श्रेष्ठ दैत्य सुख से वहीं रहने लगे। शंकर ने उन असुरों को मलय पर्वत पर रहते हुए जानकर इंद्र को वहां भेजा। मार्ग में जाते हुए इंद्र ने गो माता को देखा। उसकी प्रदक्षिणा करने के बाद उन्होंने सुकांति से संपन्न पर्वत पर भोग से संयुक्त तथा हर्षित सभी दानवों को देखा। उसके बाद इंद्र ने सभी महाअसुरों को ललकारा। वे भी बिना किसी हिचक के बाणों की वर्षा करते हुए आ गए। विपरीत से रथ पर बैठे हुए अद्भुत दिखाई पड़ने वाले इंद्र ने आए हुए उन दानों को बाणों के समूह से इस प्रकार ढक दिया जिस प्रकार बादल जल की वर्षा से पर्वतों को ढक देता है। उसके बाद इंद्र ने मैं आदि दानवों को बाणों से ढककर कंक पक्षी के पंख लगे तेज नुकीली धार वाले बाणों से पाक नाम के दानव का वध कर दिया। मजबूत बाणों से पाक को दंडित शासित करने के कारण सभी अमरों के पति विभु इंद्र को पाक शासनता की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार उन्होंने सुंदर पंख लगे बाणों से दूसरे पुर नामक बानासुर के पुत्र का भी वध कर दिया। इसी से वे पुरंदर हुए। ब्राह्मण इस प्रकार उन दानों का नाश कर इंद्र ने युद्ध में दानव सेना को जीत लिया। हारा हुआ वह दानवों का सेना समूह रसातल में चला गया। मुनि श्रेष्ठ इसलिए शंकर ने इंद्र को मलय पर्वत पर भेजा था। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी ने कहा, ब्राह्मण मेरे हृदय में यह संदेह है कि देवपति इंद्र को गोत्रविद क्यों कहा जाता है। पुलह जी बोले, मैंने इंद्र को गोत्रविद जैसे कहा तथा हिरण्याकशिपु के मार दिए जाने पर शत्रुमर्दन इंद्र ने जो किया आप सब सुने। नारद जी, पुत्र की मृत्यु हो जाने पर दीति ने कश्यप से कहा, प्रभु आप मेरे पति हैं, मुझे इंद्र का वध करने वाला पुत्र दीजिए। कश्यप ने उससे कहा, असित ने यदि तुम 100 दिव्य वर्षों तक पवित्र आचरण करोगी तो तुम तीनों लोकों का मार्गदर्शक एवं शत्रु सहाकारी पुत्र उत्पन्न करोगी। प्रिय, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। पति के ऐसा कहने पर दीति ने नियम का निर्वाह करना प्रारंभ कर दिया। कश्यप ऋषि गर्भाधान करके उदयगिरी पर चले गए। उन मुनि श्रेष्ठ के उदयगिरी पर चले जाने के पश्चात इंद्र ने शीघ्रता से उस आश्रम में जाकर दीति से यह वचन कहा, यदि आप अनुमति प्रदान करें तो मैं आपकी सेवा करूं। भविष्यवक्ता से प्रेरित होकर देवी ने कहा, ठीक है। विनीत बना हुआ इंद्र अपने कार्य की सिद्धि के लिए बिल खोजने वाले सर्प की भांति अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उस दीति के लिए लकड़ी लाकर लाने का कार्य करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर मनोयोग से पवित्रता का पालन करने में लगी हुई वह तपस्विनी एक दिन सिर से स्नान करने के बाद बालों को खुले हुए अपने घुटनों पर सिर रखकर सो गई। उसके बालों के ऊपरी भाग लटक कर पैरों से लग गए। नारद जी, सहस्त्राक्ष इंद्रदेव
अपवित्रता के लिए उस अवसर को उपयुक्त जानकर नासिका के छिद्र से माता के उदर में प्रवेश कर गए। इंद्र ने दैत्य माता की विशाल कोख में प्रवेश कर कमर पर हाथ रख के ऊपर को मुख किए हुए एक बालक को देखा। इंद्र ने उस बालक के मुंह में एक शुद्ध स्फटिक के समान मांसपेशी देखी। उन्होंने उस मांसपेशी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके बाद क्रोध की आग से संतप्त हुए शतकेतु ने अपने दोनों हाथों से उस मांसपेशी को मसल दिया, जिससे वह कठोर हो गई। अब वह पिंड के रूप में हो गई। उस पिंड का आधा भाग ऊपर की ओर, आधा भाग नीचे की ओर बढ़ गया। इस प्रकार उस मांसपेशी से भी 100 पोरों वाला व्रज बन गया। ब्राह्मण इंद्र ने उन्हीं पोरों वाले व्रज से दिति के द्वारा धारण किए हुए गर्भ को 7 भागों में काट डाला। फिर वह गर्भ में रहने वाला बालक बिलखते स्वर में रोने लगा। पुलह जी कहते, नारद जी, उसके बाद दिति जग गई और उसने इंद्र की हुई चेष्टा को जान लिया। उसने रोते हुए पुत्र की वाणी सुनी। इंद्र ने भी कहा, मूर्ख, गर्ग शब्द से मत रो। ऐसा कहकर उन्होंने प्रत्येक टुकड़े को पुनः 7-7 टुकड़ों में काट डाला। वे कटे हुए टुकड़े इंद्र के मरुत नाम के देवभृत हो गए। माता के ही अनुचित कार्य करने के कारण वे आगे चलते हैं। उसके बाद व्रजलेव इंद्र ने जठर से बाहर आकर एवं शाप से भयभीत होकर हाथ जोड़कर दिति से कहा, आपके पुत्र को जो मैंने काटा है, इसमें मेरा अपराध नहीं है। आपके ही अपचरण पवित्रता का पालन न करने से वह काटा गया, अतः मेरे ऊपर आपको कुपित नहीं होना चाहिए। दिति ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं इसे पूर्ण नियोजित मानती हूँ। इसी से समय पूरा होने पर भी मैंने अपवित्रता का आचरण कर दिया। पुलह जी ने कहा, भामिनी दिति ने ऐसा कहने के बाद उन बालकों को संतावना देकर उन्हें देवराज के साथ ही भेज दिया। महेश इस प्रकार पूर्व काल में भयार्थ होकर महेंद्र ने गर्भ स्थित अपने ही सहोदरों के विनाश के लिए उन्हें वज्र द्वारा काट दिया। इसी से वे गोत्रभित नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 71वां अध्याय पूरा हुआ।